लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग जारी है, जिसमें पहले चरण में देश की 102 सीटों पर मतदान चल रहा है, जिसमें सुबह 11 बजे तक उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है, जिसमें बिजनौर में 25.50%, कैराना में 25.89%, मुरादाबाद में 23.35%, मुजफ्फरनगर में 22.62%, नगीना में 26.89%, पीलीभीत 26.94%, रामपुर में 20.71%, सहारनपुर में 29.84% है। वहीं उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश में मतदान जारी है, जहां सीधी में पूर्व सांसद ने मतदान करने की अपील की है। आज 19 अप्रैल है और लोकसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान प्रारंभ हो गया है। अभी भी मैंने अपना वोट विकसित भारत के लिए किया है और मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप राष्ट्रहित के लिए अपना मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। जय हिंद। देखिए, संदेश का समय चला गया, अब तो क्रियान्वयन का समय है। मैंने अपना मत का प्रयोग किया है, क्योंकि ये मत गोपनीय होता है। तो इतना ही कह सकता हूँ कि सीधी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी भारी मतों से विजय हासिल होगी। विंध्य क्षेत्र में क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं विंध्य क्षेत्र की राजनीति? लगातार कांग्रेस जो तो वापसी नहीं कर पा रही लोकसभा। अब इस बार उम्मीद है कि 4 लोकसभा में कम से कम 3 तो जीती जाएंगे। बीजेपी 400 पार की बात करती है, लेकिन विंध्य क्षेत्र हो गया और जो कुछ अन्य क्षेत्र उसमें पूरी सीट जीतने की बात करती है, लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां बीजेपी बात नहीं करती कि हमको सीटें मिलेंगी। इनका 400 पार कैसे होगा? अब पार कुछ भी कह दें, नतीजे बताएंगे 4 जून को कि कितने पार होते हैं। ये तड़ी पार लोगों को पता चल जाएगा कि ज़्यादा 400 करना उसी तरह होगा जैसे इंडिया शाइनिंग था। ये 4 राज्यों के अलावा बीजेपी अन्य राज्यों में नहीं है, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, तो बिहार, तो ऐसे में कैसे देखते हैं? जो मैं इसी के दिल्ली तो कह रहा हूँ कि अपने आप पता चल जाएगा 4 तारीख को कि कहाँ से 400 पार होगा। लोकतंत्र का महापर्व है, अभी आप भी मतदान किए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? लोकतंत्र के महापर्व में सभी सम्मानित मतदाता साथियों से हमारा विनम्र निवेदन है कि मतदान करने जरूर जाए, क्योंकि एक मत आपका लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए आपको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, रोजगार मिले, क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो, इसके लिए आप सबको मिलकर एक मत जो आपका बड़ा बहुमूल्य मत होता है, मतदान करने जरूर जाएं। आपके एक मत से हमारा देश बचेगा, हमारा संविधान बचेगा और हमें न्याय मिलेगा, महंगाई से निजात मिलेगी, बेरोजगारी से निजात मिलेगी, किसानों की कर्ज माफ़ी होगी, हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, सब में सुधार होगा। आप सबसे बार बार मेरा यही निवेदन है कि आप सब लोग मतदान करने जरूर जाएं। छुटपुट खबरें आ रही कि कुछ स्थानों पे मशीनें ईवीएम खराब है, तो इस क्या? देखिए, ईवीएम की शिकायत तो लगातार हो रही है, पूरे देश में हुई है और पहले भी ईवीएम को लेके शंका जाहिर की गई है। तो दुर्भाग्य है, मुख्य निर्वाचन आयोग अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं है, पर जहां कमियां समझ में आ रही है वो शिकायतें दर्ज हो रही हैं और सुधार के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आप सभी, हमारा तो मतदाता साथियों से यही निवेदन है, और जो निर्वाचन कार्य में अधिकारी कर्मचारी लगे हैं वो निष्पक्ष मतदान कराएं और जहां जो त्रुटियां हो उसको तत्काल सुधार कराएं। आप पर्चा भी पहला मध्य प्रदेश में दाखिल किए, तो कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि पहला फर्स्ट ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं हमेशा से पहला वोट देता हूँ। मैं जब भी नहीं चुनाव को, इस बार तो मैं खुद लड़ रहा हूँ, इसके पहले भी मेरा रहता है कि मैं पहला ही वोट दे दूँ, इसलिए कि 5 साल में ये मौका एक ही बार मिलता है जब हम प्रजातंत्र की वेदी में जा करके और राष्ट्र के विकास के लिए जो है हवन करते हैं। तो मेरा हमेशा से रहा, पहला वोट किया हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र विकास की गति की ओर चल रहा है, इसको बढ़ाने के लिए मुझे भी शक्ति और सामर्थ्य रहा। मतदाता सीधी लोकसभा क्षेत्र के तमाम हैं आपके नाम से, उनसे क्या अपील है, क्या उम्मीद है? मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं 100% वोटिंग करें,
ये अवसर बहुत कठिनाई से आता है और इस बार का मतदान कोई सामान्य मतदान नहीं है। इस बार का जो मतदान है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए और विश्व गुरु बनाने के लिए। धन्यवाद। सीधी से संतोष पाठक की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।